हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। जैसे कि आप लोगों ने आज देखा होगा, डीएसएसबी ने फाइनली जेई और एई की वैकेंसी के लिए जो नोटिस है वो जारी कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि 1 तारीख से जो है वो एडवर्टीज़मेंट जारी हो जाएगा और एक्सपेक्टेड डेट जो एग्ज़ाम की होगी वो मार्च 2022 होगी। तो काफ़ी बच्चों की हम लोगों के पास काफ़ी क्वेरी आ रही हैं बार बार एग्ज़ाम के रिलेटेड कि पैटर्न क्या रहेगा और कैसे तैयारी करी जाए। तो ये वीडियो हम उसी के रिगार्डिंग लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक तो पैटर्न देखेंगे कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा। इसके अलावा बुक्स देखेंगे कि कौन कौन सी बुक इसके लिए फ़ॉलो करनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर मार्केट में कोई है तो वो टेस्ट सीरीज़ कौन सी फ़ॉलो करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बच्चों की क्वेरी होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि तो डीएसएसबी का जो पैटर्न है वो बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी अलग होता है। तो उसको हम अभी आगे देखेंगे पैटर्न में, जब हम डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से आपको टाइम को लेके चलना चाहिए और किस तरीके से पैटर्न डीएसएसबी का होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए जानना भी ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का हमें टोटल टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस होते हैं। अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं 100 और 100 ही क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल जो है उसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, क्वांट, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और हिंदी। जितने भी पार्ट्स हैं सब 20-20 नंबर के आते हैं। और अगर जो मैंने अभी आपको पहले कहा था कि जो डीएसएसबी का पेपर है वो बाकी सब एग्ज़ाम से अलग होता है, तो वो इसलिए कहा था क्योंकि बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप किसी भी सेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम एसएससी जेई की बात करें तो उसमें 200 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आप कोई भी सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है या आप स्किप कर देते हैं तो आप उसको बाद में आगे देख भी सकते हैं। लेकिन डीएसएसबी में ये होता है कि डीएसएसबी में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेक्शन चूज़ नहीं कर सकते। आपको एक सीक्वेंस में ही सेक्शन मिलते हैं और आपको उसी सीक्वेंस में फॉलो करना होता है, और हर सब सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसको आपको सबमिट करना होता है। तो सबमिट जब आप एक बार कर देते हैं तो आप उस सेक्शन में वापस नहीं आ सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट इसके लिए कैसे करना चाहिए। बाकी देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से, आपको क्या क्या इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आपको किस तरीके से उनकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले बात अगर हम करें क्वांट और रीजनिंग की, तो क्वांट और रीजनिंग अगर डीएसएसबी के आप देखेंगे तो जो लेवल होता है वो इजी होता है। लगभग 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आ जाते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं। अब इसके लिए मेन है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो इसमें आपको कोई भी बुक फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट बुक की टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसमें बैंक, पीओ के और एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, वैसे तो सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैक्सिमम देखा जाए तो ईजी आते हैं, तो आप उनके प्रीवियस पेपर देंगे तो वो भी सफिशेंट रहेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको अगर रहता है कि भाई बार बार वो गलती हो रही है, तो उसके लिए आप कोई भी यूट्यूबर की वीडियो फॉलो कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी कमांड बनाने के लिए। बाकी आपको इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के प्रीवियस दीजिए एसएससी और बैंक के, तो वो सफिशेंट है। अगर बात करें जीके की, तो अगर डीएसएसबी के आप जीके देखेंगे प्रीवियस पेपर्स में, तो जीके जो है उसमें कोई फिक्स नहीं आता कि आपका स्टैटिक इतने नंबर का आना है या करंट इतने का आना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके आप तैयारी भी करेंगे तो उससे ऐसा कुछ खास होने वाला है नहीं। तो इसलिए इस पार्ट को ऐसा है कि आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह के आते हैं, तो जो बी कैन इंजीनियर आप लोग उसको कर ही लेंगे। कुछ क्वेश्चन करंट के भी ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन में अगर आप 20 में से 10, 11, 9 नंबर भी ले आते हैं तो वो सफिशेंट है। सिलेक्शन उसके बाद भी आराम से हो जाता है। तो इस पार्ट को आप स्किप ही कर दीजिए। अगर इसके अलावा हम बात करें हिंदी और इंग्लिश अगर डीएसएसबी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि 40 मार्क्स के मिला के दोनों का बनता है। तो इसलिए इसको आप स्किप तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पेपर पहले डीएसएसबी का देखेंगे तो दोनों ही में 5-5 नंबर का तो एक पैसेज आता है। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आप 4 से 5 आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है डीएसएसबी की देखी गई है कि जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो उसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीजीएल के प्रीवियस पेपर कर लीजिए, वो सफिशेंट है। और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी जो है वो डीएसएसबी में थोड़ी सी मॉडरेट आती है, तो उसके लिए आप कोई भी हिंदी की बुक ले लीजिए, वो सफिशेंट है आपके लिए। वैसे देखा जाए तो हिंदी जो उसमें आती है वो डेली हैबिचुअल में आती है, क्योंकि आप देखें उसमें तो स्पेलिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मेनली डिफ़िकल्ट जो होते हैं। उसमें क्या है कि आप डेली लाइफ में जब हिंदी के न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे आपकी हिंदी जो है वो बेटर इंप्रूव हो जाती है। तो इसमें भी ये है कि आप बहुत ज़्यादा अगर उसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं।
तो इसमें इतना ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें तो कितना स्कोर हमें कम से कम एटलीस्ट नॉन टेक में लाना चाहिए ताकि हम लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो अगर हम पर्टिकुलर एक एक सेक्शन की बात करें तो क्वांट और रीजनिंग में तो देखिए 20 से कम नंबर लाना तो ये है कि आपने अपने नंबर मार्क्स खोए हैं, कॉम्पिटिशन से आप उतना दूर हो रहे हैं जितना 20 से नंबर कम ला रहे हैं। तो इन दोनों सेक्शन में तो आप ट्राई करिए 20-20 नंबर आए, एटलीस्ट 18 तो आए, या दोनों में मिला के मिनिमम 35 मार्क्स तो आपके होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। रही बात इंग्लिश और हिंदी की, तो इन दोनों सेक्शन को मिला के एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि 30 मार्क्स के आसपास आपके आ जाएँ। मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप जाएँ तो 25 से कम इन दो सेक्शन में मिला के नहीं लाने हैं। और रही बात जीके की, तो जीके में आपको मिनिमम देखिए 10 मार्क्स लाने हैं, ताकि अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री देखेंगे तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, कुछ आते हैं तो 10 तक नंबर आ जाते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो लगभग आपको 75 मार्क्स के आसपास बन जाता है। 75 के आसपास जो अगर नॉन टेक में आपके नंबर आते हैं तो वो फिर ठीक स्कोर है। बहुत अच्छा तो आप नहीं कहेंगे क्योंकि एक एवरेज स्कोर होता है कि एवरेज बच्चा 65 to 70 ले आता है, लेकिन आपको इतना कॉम्पिटिशन है उसमें, अगर अपने आपको थोड़ी सी एज देनी है तो 75 के आसपास आराम से नंबर लाने हैं। अब जो टेक्निकल और टाइम मैनेजमेंट वाली वो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपको उसमें करना चाहिए। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि DSSB के रिगार्डिंग ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हम लोग लाएंगे आगे, और एग्ज़ाम के और भी जो डाउट होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बहुत ही जल्दी टेक्निकल के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो डाल दी जाएगी। थैंक यू।